नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म अभिनेता गोविंदा इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल सुबह 4:45 बजे गोविंदा के पैर में गोली लगी और इस बीच खबर यह कि गोली लगने के बाद गोविंदा ने पहला बयान दिया, मैं पूरी तरीके से ठीक हूं। तो एक सुकून वाली बात, एक अच्छी खबर। गोविंदा ने खुद इस बात को लेकर कहा है कि मैं ठीक हूं। उन्होंने बयान जारी किया। डॉक्टरों का धन्यवाद, यह कहना है गोविंदा का। आज सुबह गोविंदा के पैर में गोली लग गई थी। अस्पताल में भर्ती है गोविंदा। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनका यह कहना कि मैं ठीक हूं, तो बिल्कुल खतरे से बाहर गोविंदा। पूरी तरीके से ठीक होने की बात खुद उन्होंने कही है बयान जारी करके। मिस फायर होने की वजह से उन्हें गोली लग गई थी। गोविंदा ने हॉस्पिटल से ही ऑडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी खतरे से बाहर हूं। आज सुबह की घटना, जब उन्हें गोली लग गई थी, उसके बाद अफरा तफरी मच गई। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा गोली लगने के बाद, लेकिन गोविंदा ने अब पहला बयान जारी करते हुए कहा कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूं। तो खतरे से बाहर हैं गोविंदा। डॉक्टरों को भी उन्होंने धन्यवाद बोला है। तो मशहूर फिल्म अभिनेता गोविंदा, जिनसे आप बिल्कुल भली भांति परिचित हैं, आज जब खबर आई कि उन्हें गोली लग गई है तो जाहिर तौर पर सबकी चिंताएं बढ़ गई, उनके प्रशंसकों की चिंता बढ़ गई। लेकिन अब गोविंदा की तरफ से ही ये ऑडियो मैसेज जारी करके कहा गया है कि मैं ठीक हूं, यानी उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। तो मशहूर फिल्म अभिनेता गोविंदा, जो कि बीच में नेता भी बने थे, गोली लग गई थी उनके पैर में। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एबीपी न्यूज से आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। तो गोविंदा को आपने सुना, उनकी आवाज से हालांकि ऐसा लग रहा था कि जाहिर तौर पर जब गोली लगी है तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ा होगा, जो कुछ हुआ होगा। तो उस बारे में बोलते वक्त थोड़ी जुबान उनकी लड़खड़ा जरूर रही थी, लेकिन उनका यह कहना था कि मैं पूरी तरीके से अब स्वस्थ हूं, अभी अस्पताल में भर्ती हैं। आप ये ऑडियो मैसेज सुन रहे थे, जिसमें पीछे से वो उन सारे इक्विपमेंट्स की आवाज़ भी आती है जो वाइटल पैरामीटर्स पर नजर रखने के लिए मरीज को लगाए जाते हैं। गोविंदा को जब गोली लगी, उसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। गोविंदा के मैनेजर और बेटी का बयान दर्ज करेगी पुलिस, ये हमें एक जानकारी मिल रही है। घर में मौजूद सदस्यों के बयान भी दर्ज पुलिस करेगी। पुलिस ने गोविंदा की रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया है। पुलिस अब ये जांच पड़ताल करेगी कि आखिर ये घटना कैसे घटी, गोली कैसे लगी। गोविंदा को आज सुबह करीब 4:45 बजे के आसपास पैर में गोली लग गई थी। तो अभी अंधेरी के अस्पताल में भर्ती हैं गोविंदा, जिनका ऑडियो मैसेज आपने एबीपी न्यूज पर सुना। खतरे से बाहर हैं अभिनेता गोविंदा। गोविंदा को गोली तब लगी जब वो घर से बाहर कोलकाता के लिए निकल रहे थे। घर से निकलने से पहले वो रिवॉल्वर अलमारी में रख रहे थे, इसी दौरान गोली चल गई। गोविंदा के घर से संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा के घर पर मिसफायर हुआ और इस मिसफायर में उनके पैर में गंभीर चोट आ गई। वाकया मुंबई के जुहू इलाके का है। मुंबई के जुहू इलाके में गोल्डन बीच ये सोसाइटी स्थित है और इसी सोसाइटी के अंत में आपको जो लाल रंग का छत नज़र आएगा वो गोविंदा आहूजा का बंगलो है। और उसी बंगलो में सुबह जब 5 बजे के दौरान वो अपने घर से निकल रहे थे, घर से निकलने के दौरान वो अपना लाइसेंस वाला रिवॉल्वर कपबोर्ड में रख रहे थे। उसी दौरान मिसफायर हुआ और उनके घुटने के नीचे गंभीर चोट आ गई, गोली लग गई और गोली लगने से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। और आनन फानन में उन्हें यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। मुंबई के जुहू इलाके में गोल्डन बीच सोसाइटी है। गोल्डन बीच सोसाइटी में ये जो आप लाल रंग का ये छत देख रहे हैं, यही गोविंदा आहूजा का बंगलो है। उनके घर में उनकी बेटी टीना मौजूद थी, उनके घर में काम करने वाला एक लड़का मौजूद था। और सुबह ही सुबह गोविंदा को कलकत्ता के लिए निकलना था। कलकत्ता के लिए निकलने से पहले वो अपने रिवॉल्वर को कपबोर्ड में लॉक कर रहे थे। उसी दौरान रिवॉल्वर गिर गया और मिसफायर होने की वजह से उनके पैर में चोट आ गई।
उस समय काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, लेकिन एक कपड़ा लगाकर उनके ब्लीडिंग को रोका गया और फिर उन्हें नज़दीकी क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जो बुलेट थी उस घुटने के नीचे जो हड्डी में फंसी हुई थी उस बुलेट को निकाला और फिलहाल उनको आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें अगले 24 घंटे तक आईसीयू में रखा जाएगा और 2 से 3 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उन्हें दूर ना रहें, ये सबसे पहले सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें कि गोविंदा अपने घर पर जब थे तो उस समय ऑफिस बॉय मौजूद था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि उस रिवॉल्वर को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, जिस रिवॉल्वर से मिसफायर होकर उन्हें चोट लगी थी। इसके अलावा जो ऑफिस में काम करने वाला, घर में काम करने वाला लड़का है, उसका बयान दर्ज किया जाएगा, बेटी टीना का बयान दर्ज किया जाएगा, डॉक्टरों का भी बयान दर्ज किया जाएगा। इस बीच पुलिस प्राथमिक तौर पर यह कर रही है कि मिसफायर यानी एक हादसे की वजह से ये घटना हुई है और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस कोई भी फाउल प्ले से इनकार कर रही है। हमारे साथ परब सर है। परब सर, कितने बजे की घटना हुई थी जुहू में, कैसे हुई गोविंदा जी के घर पे घटना? रात में 5:30 बजे ऐसा हुआ है हादसा, ऐसे हमको खबर है जी। प्राथमिक जांच की बात यही है, बाकी कुछ पता नहीं है। अभी अस्पताल वगैरह कौन लेकर गया? नजदीकी अस्पताल है क्रिटिकेयर? कुछ पता नहीं। कुछ कौन जांच करेगा इसका? जुहू पुलिस जांच करेगी, क्राइम ब्रांच? दोनों तरफ से जांच हो जाएगी जी। फिलहाल इसे एक हादसे के तौर पे देखा जा रहा है कि मिसफायर हो गया है सब, हादसा नहीं है। सबसे राहत की बात यह है कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं हुई। हरिश्चंद्र परब जी, जो कि मुंबई पुलिस के अधिकारी, जिनका कहना है कि सबसे राहत की बात यह है कि कोई बहुत गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिस इस आगे की जांच करेगी, लेकिन यहाँ पर देखें आप, सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति घर के नज़दीक ना जाए। फैंस भी क्योंकि इकट्ठा हो जाते हैं तो कोई व्यक्ति नज़दीक ना जाए और किसी प्रकार से कोई जो भी वहाँ पर सामान है उनसे कोई छेड़छाड़ ना करें। कुल मिलाकर सबसे राहत की बात यही रही कि गोविंदा को कोई गंभीर चोट नहीं आई। गोविंदा ने खुद अस्पताल से एक बयान जारी किया है और बयान जारी करके कहा है कि भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से वो ठीक हैं और डॉक्टर उनका अच्छा ध्यान रख रहे हैं और जल्द ही अपने काम पर लौटेंगे। इस प्रकार का बयान उनके परिवार की तरफ से भी आया है। सुनीता आहूजा, जो कि कोलकाता में मौजूद थी इस घटना के बाद, वो मुंबई रवाना हुई। मुंबई में पहुँचकर वो सबसे पहले अस्पताल पहुँचकर गोविंदा का हालचाल जानेगी। लेकिन इस बीच सबसे राहत की बात यही रही कि गोविंदा की कोई गंभीर चोट नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। गोविंदा के घर से हमारे साथ मृत्युंजय सिंह, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी। और क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में नम्रता दुबे मौजूद हैं। पहले नम्रता, आप ही के पास में आना चाहूंगा। अब से थोड़ी देर पहले गोविंदा ने बाकायदा एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए। उसमें हम सुनवा रहे थे, खुद वो कह रहे थे कि वो ठीक हैं। अब डॉक्टरों को भी धन्यवाद कह रहे थे, अपने प्रशंसकों को भी धन्यवाद कह रहे थे। कब तक उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा, इस बारे में भी कुछ और जानकारी मिल पा रही हो तो बताइए। देखिए अखिलेश, डॉक्टर्स का कहना है कि 24 घंटे तो उनको निगरानी में रखना ही है, लेकिन 48 घंटे उनको रेस्ट करने की सलाह दी गई है। जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आईसीयू वार्ड है, जहां पर गोविंदा को रखा गया है। 4:45 बजे की घटना है। उसके बाद जब उनको अस्पताल ले आया गया, एक सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में है। पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुख्ता की गई है, क्योंकि गोविंदा एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, नेता हैं। उनके दीवाने जो हैं वो लाखों की संख्या में हैं, तो कोई अस्पताल के अंदर ना जाए, अपने अभिनेता से मिलने की कोशिश ना करे। इस स्थिति में इसके चलते पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है। पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, दया नायक भी यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन गोविंदा फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वो कानूनी तौर पर अपना बयान दे पाए, तो उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली और कहा कि थोड़ा रेस्ट करने दिया जाए, उसके बाद वो पूरा सहयोग करेंगे और अपना बयान दर्ज करवाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि गोविंदा की स्थिति जो है वो स्टेबल है। गोली जो है वो निकाल ली गई है, बिना किसी वक्त गवाए उनको अस्पताल ले आया गया, उनका इलाज यहाँ पर किया गया। परिवार उनके साथ मौजूद है, उनकी बेटी जो टीना है वो अस्पताल में मौजूद है। गोविंदा के जो भाई हैं वो भी अस्पताल पहुंचे थे और कश्मीरा शाह जो अभिनेत्री हैं, जो गोविंदा के परिवार से आती हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं। तो तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, परिवार भी मौजूद है और गोविंदा की हालत जो है वो अभी काफ़ी नॉर्मल होती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि फैंस लगातार दुआ कर रहे थे कि उनके अभिनेता को कुछ ना हो, और ये दुआ साकार हुई है। उनकी तबीयत जो है वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है और 48 घंटे उनको अस्पताल में रहने की सलाह दी गई है। अखिलेश, बिल्कुल, तो ऑब्जर्वेशन में फिलहाल उन्हें रखा जाएगा। तमाम जो वाइटल पैरामीटर्स होते हैं उन पर डॉक्टरों की नजर रहेगी। अब जरा मृत्युंजय सिंह के पास मैं आपको लिए चलता हूं। गोविंदा के घर के बाहर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले मृत्युंजय की एक रिपोर्ट भी आपने वहां से देखी थी। मृत्युंजय, क्या पुलिस जांच जो करना चाह रही इस मामले में, जो खबर आ रही कि जांच करेगी, पूछताछ करेगी, क्या यह भी शक है पुलिस को कि कुछ और भी मामला हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर इसीलिए सभी एंगल्स को रूल आउट नहीं कर रही है पुलिस। इसीलिए
पूरे मामले की जांच करेगी और तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन चूंकि पहला जो एक बयान आता है वो पहला बयान जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उनके माध्यम से आता है, तो प्रत्यक्षदर्शी खुद गोविंदा भी हैं और किस प्रकार से घटना हुई और उस घर में मौजूद ऑफिस बॉय भी है, काम करने वाला लड़का भी है। चूंकि ये सभी लोग इस वक्त अस्पताल में हैं और वहाँ पर ही क्राइम ब्रांच की टीम और जुहू पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची हुई है। पर देखिए, हर चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते, पर प्राथमिक तौर पर अगर ये मानकर भी चला जा रहा है कि एक घटना हुई है, एक इंसिडेंट हो गया है और रिवॉल्वर गिरी और रिवॉल्वर मिसफायर कर गई और इससे चोट लगी हुई है, उसके बाद भी पुलिस का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी। तस्वीरें दिखा दूँ, ये जुहू का गोल्डन बीच सोसाइटी है और अंत में आपको जो लाल रंग के छज्जे वाला बंगलो नजर आएगा, ये गोविंदा आहूजा का बंगलो है और इसी बंगलो में अपने कमरे में वो रिवॉल्वर कबर्ड में रख रहे थे, जैसा कि जानकारी आ रही है। और कबर्ड में रखते समय रिवॉल्वर गिरी और उनके घुटने के नीचे बुलेट फायर कर गई, उनको गोली लगी। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, कपड़े से उनके ब्लीडिंग को रोका गया और फिर उनको निकाला गया। तो देखिए, घर में उस वक्त खुद एक गोविंदा सबसे बड़े प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्हीं के साथ ये हादसा हुआ, लेकिन उनकी इस समय इतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि वो पूरा बयान अपना बैठ कर डिटेल में दर्ज कराएं। और दूसरी तरफ आपको नजर आएगा कि जो अन्य पुलिसकर्मी जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनका बयान दर्ज किया जाना था। इसके अलावा जो आप नजर बनाकर रखिए इस खबर पर। नम्रता भी हमारे साथ हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, वो भी खबर पर नजर बनाकर रखेंगी। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा, कुछ और जानकारी हमें मिलेगी, दर्शकों तक फौरन वो सूचना हम पहुंचाएंगे। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मूर्ति विवाद पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से नमाज में दिक्कत क्या, ये हाईकोर्ट ने सवाल पूछा। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय नायिका हैं, हम 1857 की लड़ाई नहीं भूल सकते, ये भी हाईकोर्ट की तरफ से बात कही गई है। अपने दर्शकों को बता दें कि शाही ईदगाह परिसर जो है वहां पर यह मूर्ति लगनी है, उसके बाहर जो पार्क है वहां पर शिफ्ट होनी है दरअसल ये मूर्ति सदर बाजार इलाके से, और इसको लेकर तमाम तरह से विवाद की खबरें लगातार आ रही हैं। इसका विरोध भी किया जा रहा है और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें कि हाईकोर्ट में इस मामले में सख्त टिप्पणी की गई है। सीरियल ये चलता हूं आपको अंकित गुप्ता के पास। अंकित, जरा विस्तार से बताइए क्या कहा हाईकोर्ट ने। देखिए, हाईकोर्ट में जो मामला था ये शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से दायर उस याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जो जहां पर मूर्ति लग रही है उसको जो है डीडीए का पार्क बताया था, वो सही नहीं था, उसी को इन्होंने चुनौती दी थी। तो उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए, हालांकि वैसे तो कोर्ट में तारीख लग गई है, लेकिन इसी दौरान जो है कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिर ये विरोध किया क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जो मूर्ति लग रही है ये रानी लक्ष्मीबाई की लग रही है, जो कि हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी है, वो राष्ट्रीय नायिका है और हम 1857 की लड़ाई को नहीं भूल सकते। रानी लक्ष्मीबाई कोई धार्मिक हस्ती नहीं है, तो ऐसे में आखिर इतना विरोध चल क्यों रहा है। जैसा अखिलेश हमको पता है कि पिछले एक हफ्ते से ये रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर के काफी विवाद चल रहा है। वहां पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है, लेकिन मामला सिर्फ हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट ने यही पूछा है कि आखिर ये विवाद है क्यों। बिल्कुल, और देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये कि इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। तमाम तरह के बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और आज सुबह की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म अभिनेता गोविंदा इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल सुबह 4:45 बजे गोविंदा के पैर में गोली लगने की खबर आई और इस बीच अपडेट आपको दे दें, गोली लगने के बाद गोविंदा का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है ऑडियो मैसेज में कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूं, डॉक्टरों का धन्यवाद। आज सुबह गोविंदा के पैर में गोली लगी, अभी अस्पताल में भर्ती हैं गोविंदा। वहीं से उन्होंने ये ऑडियो संदेश जारी करते हुए ये कहा कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूं और डॉक्टरों का भी उन्होंने धन्यवाद किया। तो खतरे से बाहर गोविंदा, सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा ऑडियो मैसेज जारी करके। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद, प्रणाम।
तो गोविंदा के घर के बाहर से मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं और आपको अस्पताल भी लिए चलते हैं जहां पर गोविंदा का इलाज चल रहा है। वहां पर मौजूद है मेरी सहयोगी नम्रता। नम्रता, आपके पास पहले आना चाहूंगा और ये बताइए कि अस्पताल की तरफ से भी कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है और क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है आपको? देखिए, अस्पताल के डॉक्टर हैं दीपक नामजोशी, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल की तरफ से कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं दिया जाएगा। जो परिवार है वो खुद सामने से अपनी बात रखेगा और वैसा ही हो रहा है। उनकी बेटी टीना ने बात की है, सुनीता खुद यहाँ पर पहुँच रही हैं, उनके जो मैनेजर हैं शशि वो लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। तो अस्पताल की तरफ से ऐसा कोई बुलेटिन नहीं आएगा, परिवार जो है खुद अपनी बात रखेगा। अखिलेश, मैं आपको अस्पताल की तस्वीर दिखाते हुए समझाती हूँ कि यहाँ पर अस्पताल में वो मौजूद हैं। गोविंदा का इलाज चल रहा है। नेता से लेकर अभिनेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। इन सब तमाम चीज़ों में सबसे गनीमत यह है कि गोविंदा पूरी तरह से ठीक है, वो रिकवर कर रहे हैं। अस्पताल में उनको 24 घंटे से ज़्यादा के दौरान निगरानी में रखने की बात डॉक्टर्स की तरफ से की गई है। उनके परिवार के जो सदस्य हैं, कश्मीरा शाह हो, विनय आनंद हो, जो उनके भांजे लगते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शिवसेना के नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन इसके साथ साथ गोविंदा के जो चाहने वाले हैं, लाखों फैंस हैं, उनका यहाँ पर आना शुरू हो गया है। इसलिए पुलिस को सुरक्षा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ी है। फिलहाल अस्पताल जो है वो गोविंदा को पूरी तरह से निगरानी में रखे हुए। इस अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आईसीयू डिपार्टमेंट है जहां पर गोविंदा की सर्जरी की गई, उनका इलाज किया गया। उसके बाद उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है जहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में वो मौजूद है। उनका पूरा परिवार जो है, टीना जो उनकी बेटी है वो अस्पताल में मौजूद है। सुनीता जो है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगी, जो उनकी धर्मपत्नी है। और ऐसे में परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, चाहे रिश्तेदार हो, वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो रहे हैं। शिवसेना के नेता को इसके कुछ देर पहले हमने देखा, वो यहाँ पर पहुंचे थे। मुंबई पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं दया नायक, वो यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि फिलहाल उनका बयान मत दर्ज करवाइए, थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए। सुबह सर्जरी की गई है, गोली निकाली गई है, तो उसके चलते जो है दया नायक वो यहाँ से निकल गए। लेकिन कुछ देर बाद जब गोविंदा अपने आप में रेस्ट महसूस करेंगे तब उनका बयान दर्ज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है, ताकि और साथ ही परिवार का कहना है कि लोग अस्पताल के पास इकट्ठा ना हो, भीड़ ना हो, ताकि दिक्कत ना हो बाकी मरीजों को। नजर बनाकर आप रखिए खबर पर। गोविंदा के भतीजे भी वहां पहुंचे हैं, विनय उनका नाम है। कहना है उनका कि गोविंदा ठीक है, खतरे से बाहर हैं। अभी वो होश में है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। हाथ से रिवॉल्वर गिरा है, कुछ मिसफायर हुआ है, उसकी वजह से लगा। अभी मैं जाऊंगा तो करेक्ट पता चलेगा। यश से बात हुई मेरी और उन्होंने यही कहा कि आप अपनी तबीयत संभालिए और आपकी तबीयत ठीक हो तो आप आके मिलें, क्योंकि हम लोग सब घर परिवार वाले हैं तो झटका लग गया ना हम लोगों को कि अभी मैं जाऊंगा तो सब आपको खबर दूंगा। मेरे साथ यशोवर्धन आजाद साहब भी जुड़ गए हैं। आप सीनियर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। यशोवर्धन जी, ये जो गोली चल गई, जिस तरह की खबर आ रही है, किस तरीके के हालात रहे होंगे? क्या वो लॉक नहीं रहा होगा? क्या दिक्कत आई होगी? देखिए, जितने नए जो फायर आर्म्स होते हैं उनमें सेफ्टी फीचर्स तो रहते हैं, वो नहीं गिरने से नॉर्मली नहीं होना चाहिए मिस फायर। लेकिन अगर पुराना रिवॉल्वर है तो वो गिरने से मिस फायर हो सकता है। अब उसमें टेक्निकल चीज़ें भी हैं, इनर्शिया, डिस्चार्ज वगैरह, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है। लोडिंग के समय, अनलोडिंग के समय, साफ करते समय, ये कितनी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें डिस्चार्ज हो सकता है। और अगर पर्टिकुलर कोई ऐसी घटना हुई हो और उसके चलते अगर एक्सीडेंटली अगर वो गिर जाए तो हो सकता है उससे भी फायरिंग हो सके। एक बात और मुझे बताइए, चूंकि लंबे वक्त तक आप सर्विस में रहे हैं, कई रिवॉल्वर्स इस तरह की आपने खुद देखी भी होंगी, चलाई भी होंगी, क्या मतलब वहां पर किस तरीके के हालात हुए होंगे? क्योंकि अमूमन घर में अगर कोई लाइसेंसी रिवॉल्वर है तो क्या लोग लोडेड उसे रखते हैं? क्या उसमें गोलियां डालकर रखते होंगे? नहीं, देखिए, जो लाइसेंसी हैं रिवॉल्वर्स जो रखते हैं, अधिकतर तो वो रिवॉल्वर सेफ रखते हैं। और अधिकतर जो मैंने देखा है कि वो उसमें एमिनिशन डाल के नहीं रखते हैं, क्योंकि गलती से मान लीजिए कोई खतरे की ऐसी आशंका है तो कभी कभी लोग रखते हैं अपने पास, बिस्तर के पास रखते हैं। कुछ लोग जो अमूमन जब हम अपने ज़िले में थे तो अपने दूर दराज इलाके में लोग लोडेड रिवॉल्वर भी रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन जहाँ तक मेट्रोस का सवाल है, वहाँ पे लोग नॉर्मली एमिनिशन को लोड करके नहीं रखते हैं। देखिए, हो सकता है, लेकिन समय समय पर रिवॉल्वर चेक करते समय, रिवॉल्वर साफ करते समय, रिवॉल्वर या कोई ऐसी भी संभावना हो सकती है, कोई घटना हुई हो जिसके चलते भी लोग
आवेश में या किसी उत्साहित होकर भी रिवॉल्वर हाथ से छूट जाए या मिसफायर हो जाए, ऐसी स्थिति में भी हम उसको एक्सीडेंटल डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा चल लेते हैं गोविंदा के घर के बाहर से मृत्युंजय भी चूंकि हमारे साथ लगातार मौजूद है। मृत्युंजय, वहां से क्या और अपडेट आपके पास है? पुलिस क्या कह रही है? कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, आपको बता दें कि जो जांच करने वाली पुलिस टीम है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। उसकी वजह यही है कि घर पे जब पुलिस पंचनामा करने के लिए पहुँचेगी तो वहाँ पर कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए, घर का कोई सदस्य मौजूद होना चाहिए, या फिर ऐसे लोग जो उस पंचनामा का हिस्सा बनते हो, जो हस्ताक्षर करते हो कि उनके निगरानी में या उनके मौजूदगी में पुलिस ने ये पंचनामा किया था, ऐसी मौजूदगी होनी चाहिए। तो चूँकि इस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं है, घर का सिर्फ जो मेन गेट है वो खुला हुआ है, लेकिन जो घर का डोर है वो लॉक है। हम कुछ देर पहले घर के बाहर, बंगलों के बाहर भी गए थे, वहां से हमने एक रिपोर्ट भी भेजी है। आपको बताएं कि मेन गेट जो लोहे का सिक्योरिटी गेट है, उस गेट के ठीक बाहर जो लॉबी है वहां पर भी खून के निशान पड़े हुए हैं। तो ऐसे पर जब भी पुलिस टीम जांच करने के लिए आएगी तो वहां बाकायदा अपने जो पंचनामा का प्रोसेस है उसमें उनके मैन पावर लगेंगे, वहां कोई व्यक्ति मौजूद होना चाहिए। चूंकि ये सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग जो सेक्रेटरी हैं उनका कंसेंट या कुछ और लोग जो वहाँ मौजूद होते हैं उनकी भी मौजूदगी आवश्यक होती है, तभी यहाँ पर पंचनामा या फिर जाँच प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। तो अभी के लिए आप देखें तो मेन सोसाइटी का जो गेट है उसी ही बंद कर दिया गया है, और इस मेन सोसाइटी के गेट से दूर आपको 10-15 मीटर दूरी पर आपको जो लाल रंग के छज्जे वाला बंगलो जो कार नज़र आ रही है, यही गोविंदा का बंगलो है। और फिलहाल बंगलो में कोई उपस्थित नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पर अभी तक पुलिस टीम नहीं आई है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस ने बयान ही जवाब दीजिएगा, क्या जो अभी तक की थ्योरी सामने आ रही है, पुलिस की तफ्तीश इसी दिशा में आगे बढ़ रही है या कुछ और भी एंगल इसमें पुलिस तलाश रही है? देखिए, अभी तक जो प्राथमिक तौर पर पुलिस या ऑफ रिकॉर्ड हम कहें जो हमें जानकारी दे रही है, पुलिस भी ये मानकर चल रही है कि ये मिसफायर की ही घटना है, और क्योंकि जहां पर ये घटना हुई थी वहां कोई दूसरा व्यक्ति था नहीं, और सिर्फ गोविंदा ही थे। और जिस प्रकार से बुलेट का एंगल है वो इस प्रकार से है कि मिसफायर की संभावना को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। तो पुलिस भी ये मान रही है कि एक हादसा हुआ होगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए आपका। नम्रता भी हमारे साथ हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। नम्रता, फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबर बिहार से है, जहां बाढ़ के हालात पर एक्शन में सरकार नजर आ रही है। आपको बता दें कि बाढ़ग्रस्त इलाके का सीएम नीतीश कुमार ने सर्वे किया है। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री भी मौजूद रहे। सर्वे के बाद हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे मुख्यमंत्री। बाढ़ग्रस्त इलाकों का सीएम नीतीश ने खुद सर्वे किया है, मुआयना किया है, और उससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए हैं। तो हवाई सर्वे किया गया बाढ़ प्रभावित इलाकों का। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब नीतीश कुमार खुद जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से इन इलाकों में पहुंचे थे। दरअसल बिहार का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर बाढ़ से अभी लोग परेशान हैं, त्राहिमाम हैं, त्रस्त हैं। ऐसे में जल्द से जल्द उन तक मदद कैसे पहुंचे, सरकार इस दिशा में प्रयत्न करती दिख रही है। खुद नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला हुआ है। उन्होंने हवाई सर्वे किया उन तमाम इलाकों का, उन तमाम हिस्सों का, और उसके बाद अधिकारियों को जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाने के आदेश भी दिए गए हैं। और एक हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं नीतीश कुमार। इस तरीके की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि जो लोग बाहर से इस वक्त परेशान हैं उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, दिक्कतों में हैं। तो खुद नीतीश कुमार अब मोर्चा संभालते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस हेलीकॉप्टर से वो रवाना हुए थे इन इलाकों के लिए, हेलीपैड की ये तस्वीर आपके सामने है। तो नीतीश कुमार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, कैसे हालात हैं, उसका उन्होंने मुआयना किया है, और संबंधित अधिकारियों से इस पर बातचीत उन्होंने की है। एक हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं जो आसमान से तस्वीर नजर आ रही है इन बाढ़ग्रस्त इलाकों की। खुद मुख्यमंत्री ने देखा कि किस तरीके के हालात हैं। आप इन तस्वीरों में देखेंगे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खासतौर पर सुपौल वगैरह का जो इलाका है इस वक्त बिहार में, वो बहुत ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। ये देखिए तस्वीर अब आपके सामने है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे नीतीश कुमार जब वहां से रवाना हो रहे थे हेलीपैड से, उस दौरान की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि नीतीश कुमार अपने कुछ सहयोगियों के साथ इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं और आसमान से उन जगहों पर निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर बाढ़ का बहुत ज्यादा प्रकोप है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।